Hey guys, what's going on? This is Shiva and welcome to my another training video. So guys, in this video I will show you how you can promote Digistore 24's offer using Google Ads. So basically इस वीडियो में हम जो Google सर्च एड होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप Google सर्च एड रन कर सकते हैं जो भी Digistore के ऑफर है उन्हें प्रमोट करने के लिए। तो इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। बाकी आप CPC कैसे कम मतलब रख सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और नहीं जानते चैनल किस बारे में, तो बेसिकली इस चैनल पे मैं जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी है, कैसे मैं एज एफिलिएट मार्केटर अर्निंग कर रहा हूँ, वही स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ ताकि आप भी इन्हें यूज़ करें और अर्निंग कर सकें। अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू विल बी गेट नोटिफाइड। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन क्लिकबैंक मार्केट डिजिस्टोर 24 के मार्केट प्लेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली डिजिस्टोर 24 एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जैसे क्लिकबैंक है वैसे ही ये सिमिलर उसके ही एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको मिलते हैं जिन्हें आप प्रमोट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मार्केट प्लेस है डिजिस्टोर का, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो नंबर 1 ऑफर है वो है मेटिक्योर। ठीक है, तो काफ़ी हाई कन्वर्टिंग ऑफर है। इसके अलावा ये मतलब एक वेट लॉस ऑफर है, फिजिकल ऑफर है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस ऑफर को ट्राई कर सकते हैं। ये फेसबुक एड्स में काफ़ी हाई कन्वर्टिंग है, गूगल एड्स में काफ़ी हाई कन्वर्टिंग है। ठीक है, अब मैं इसी को आपको बताने वाला हूँ इसे आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखना है, ये एक वेट लॉस ऑफर है। ठीक है, और वेट लॉस ऑफर है, इसके अलावा आपको जो प्रमोट करने की जो स्ट्रेटेजी होगी वो आपको अलग फॉलो करनी होगी, क्योंकि हर निच में जो ऑफर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप मिसलीडिंग कंटेंट आप नहीं पोस्ट कर सकते, कोई हेडलाइंस आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आप कोई किसी को मिसलीड नहीं कर सकते। लैंडिंग पेज आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो एड है वो अप्रूव होगा, तभी आप जो अपना ऑफर से वो प्रमोट कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपको जाना है इसके अफिलिएट पेज पर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो अपनी अफिलिएट लिंक है वो आपको जनरेट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेक्स्ट वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म, यूनिक हुक्स, मॉर्निंग ट्रिगर, मेटाबॉलिज्म ट्रिगर, मॉर्निंग मेटाबॉलिज्म ट्रिगर। तो ये कुछ यूनिक जो टैग्स दिए हैं कि आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको लिंक जनरेट करने के लिए जो आपकी डिजिस्टोर की आईडी वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, फिर यहाँ पे आपकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। तो इसे आपको क्लिप टू क्लिपबोर्ड करेंगे आप, तो आपकी जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक चाहिए होगा लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप सिंपल एक लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास क्विज लैंडर है तो क्विज लैंडिंग पेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला लैंडिंग पेज यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने आर्टिकल भी इसमें ऐड किया है। इसके अलावा एक क्विज लैंडिंग पेज है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप क्विज लैंडिंग पेज ओनली यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ऑडियंस है, जो भी आपका विजिटर है, वो आपके लैंडिंग पेज पर आते हैं। ठीक है, और वो क्विज अटेंड करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे दोबारा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसे। ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, क्विज अटेंड करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी क्विज है अटेंड की, उसका जो भी क्वेश्चन पूछे उससे के आंसर दिए। ठीक है, और वो आपके लैंडिंग पेज से चलेगा तुरंत। तो उससे होगा क्या बेसिकली कि जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप एड रन कर रहे हैं वो आपकी लैंडिंग पेज की जो क्वालिटी है उसे मतलब बता देगा कि लो क्वालिटी आपका लैंडिंग पेज है, क्योंकि आपके लैंडिंग पेज पे आपके जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक रहे हैं। ठीक है, अगर वो जैसे ही आते हैं तुरंत आपकी जो क्विज है वो अटेंड करके तुरंत आपका जो ऑफर है वहाँ चले जाते हैं, तो लैंडिंग पेज आपका जो हो जाता है पुअर क्वालिटी का। तो उस वजह से आपके जो एड की परफॉर्मेंस है वो भी आपकी इफेक्ट होती है, और अच्छा खासा आप जो कन्वर्जन है करना नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने क्विज लैंडिंग पेज तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें आपने एक ये यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल यहाँ पे दे दिया, ताकि कोई भी विजिटर आएगा थोड़ा वो आर्टिकल को रीड करेगा तो उसमें थोड़ा उसे टाइम देना होगा। ठीक है, इसको रीड करने में मिनिमम 30 सेकंड किसी को लगते हैं। ठीक है, तो 30 सेकंड में आपके जो पेज की पुअर क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपका जो पेज है, जो भी आपका लैंडिंग पेज है, उसकी क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी में मतलब वो आ जाता है।
तो लैंडिंग पेज की वजह से कभी भी आपका जो कन्वर्जन होने वाला है उस पर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप क्विज लैंडिंग पेज यूज़ करें, थोड़ा उसमें जो टेक्स्ट है वो भी आप यूज़ करें ताकि कोई भी विजिटर आए उस टेक्स्ट को रीड करे, ताकि आपका जो विजिटर है वो थोड़ा टाइम आपके जो लैंडिंग पेज है उस पर स्पेंड करें, तो कुछ टाइम आपके लैंडिंग पेज पर रहें। तो इससे क्या होगा कि गूगल को या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं कि हाँ मतलब इसका जो लैंडिंग पेज है काफ़ी अच्छा है, विजिटर आ रहे हैं इसके लैंडिंग पेज पे कुछ टाइम रुक रहे हैं, तो आपका पेज जो हो जाएगा वो हाई क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये वाला लैंडिंग पेज मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, या चाहें तो वो क्विज अटेंड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नो थैंक्स आई डोंट नीड द क्विज शो मी, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके वो डायरेक्टली जा सकते हैं जो भी ऑफर है उस पर। यहाँ पे एक मैंने अलग बटन दिया है वीडियो को वॉच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए हैं, अब चाहे तो वो क्विज को अटेंड करके जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली जा सकते हैं ओनली जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे रीड करके, ठीक है। तो हमारे पास लैंडिंग पेज हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 हेडलाइंस और 2 डिस्क्रिप्शन लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको रिसर्च करना होगा, बेसिकली गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू लूज वेट, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा लूज वेट फ्री डाइट चार्ट 98% सक्सेस रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड शो हो रहा है, ये ऐड है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी, आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ग्रीन कॉफ़ी फॉर स्लिमिंग इफेक्टिव वेट कटर, वेट बेस्ट वेट लॉस प्रोग्राम, ठीक है। और अगर यहाँ पे और आप करते हैं सेकंड पेज पे जाएंगे लूज वेट फ्री डाइट प्लान, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको एड यहाँ पे देख सकते हैं, इससे कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं किस टाइप के जो एड हैं वो वर्क कर रहे हैं गूगल पे और किस टाइप के एड रन हो रहे हैं, ताकि आपको पता है कि मतलब ये कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और इनका जो एड है वो अप्रूव हो चुका है तभी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनकी जो एड कॉपी है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको जाना है गूगल जो एड अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे ads.google.com पे जाएंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो जीमेल अकाउंट है उससे आपको साइन अप करना होगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो अगर न्यू अकाउंट है तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल प्लेन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एड रन किए थे कुछ टाइम पहले, अभी मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें बता देता हूँ आप क्या करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है, इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है टूल्स एंड सेटिंग का, और यहाँ पे जाना है आपको कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा जो CPC है मतलब काफ़ी हाई है, काफ़ी मतलब जो गूगल सर्च एड है जो भी आप एड रन करते हैं काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट जो है स्पेंड करता है, ठीक है। तो इतना बजट नहीं होता हमारे पास जितना वो 1 घंटे में आधा घंटे में पूरा मतलब स्पेंड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जो भी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड जो है रिसर्च करना ही होगी। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आप, तो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिया कंट्रीज़ के जो कीवर्ड्स होंगे वही आपको उसका वॉल्यूम दिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी हमें टारगेट करना है जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट। तो मैं यहाँ पे पहले लोकेशन चेंज कर देता हूँ, इसे आपको कैंसिल करना और फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डालना है। तो अभी सिंपली एक ही कंट्री को ले रहे हैं अपन, ठीक है। बाकी जिस भी कंट्रीज़ को आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से आप टाइप करेंगे लूज वेट, अब इसके आप रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेट लॉस कीवर्ड है मतलब हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इसका जो टॉप ऑफ द पेज बिड, तो बेसिकली जो गूगल के जैसे अगर आप एड जो एड देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप में जो एड शो हो रहा है, ठीक है, इसका मिनिमम जो बिडिंग है वो है 106 रुपये, ठीक है, और हाईएस्ट जो बिडिंग है वो है 442 रुपये, ठीक है। एक सिंगल जो आप कीवर्ड इसे अगर टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप अपना जो हाईएस्ट मतलब वॉल्यूम जनरेट करना चाह रहे हैं गूगल एड पे, तो आपका जो बिडिंग होना चाहिए
इसके बीच में होना चाहिए, 106 से 442 के बीच में, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब मेरा जो CPC है वो 100 रुपये है, 200 रुपये है, तो इस वजह से अगर आप टॉप 5 कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं आप, ठीक है, टायर 1 जो कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, तो वहाँ पे आप जो टारगेट करेंगे तो उस हिसाब से आपको जो अमाउंट है वो भी आपको स्पेंड करना होगा। ठीक है, अब जो अदर मार्केटर हैं उनका आप देख सकते हैं, बिडिंग जो है, लोएस्ट बिडिंग वो 100 रुपये है। ठीक है, और हाईएस्ट जो है 450 रुपये। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कितना अमाउंट मतलब स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप 2000 रुपये स्पेंड करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दूसरे जो कीवर्ड्स देखेंगे, जिसका जो लोएस्ट बिडिंग है वो है 33 रुपीज़ है। ठीक है, और हाईएस्ट जो है वो 264 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हर कीवर्ड का जो है आपको बिडिंग यहाँ पे मिल जाएगा। तो लोएस्ट जो होगा और हाईएस्ट जो होगा उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो आपका जो भी अमाउंट स्पेंड होता है वो इसी हिसाब से होता है, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसका जो बिडिंग होगा, लोएस्ट बिडिंग और हाईएस्ट बिडिंग, उस हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो स्पेंड होगा। तो यहाँ पे अपन ये कीवर्ड ले लेते हैं पहले, तो मैंने कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर बजट आपको कम स्पेंड करना है, ठीक है, आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, तो पहले आप यहाँ पे आके सर्च कर लें। तो इस पर आप देख सकते हैं इसका जो लोएस्ट जो बिडिंग है वो 8 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दें, उस इसको टारगेट करें आप। जिसका कम है उसको आप कॉपी करके आप टारगेट कर सकते हैं। तो आपको रिसर्च करना होगा किस कीवर्ड का जो लोएस्ट बिडिंग है वो सबसे कम है, उसको आप टारगेट करें, तो आपका बजट जो होगा वो कम स्पेंड होगा। बाकी उसमें चांसेस जो होंगे आपके सेल होने के वो भी कम होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड होते हैं उसी पे आपको ज़्यादा सेल्स जनरेट होती है, तो लेकिन उसके लिए आपको चार्ज भी जो है ज़्यादा ही पे करना होता है। ठीक है, तो मैं इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं वापस। अब आप यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको चूज़ करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है गूगल। आपको सेल्स जनरेट करनी है, लीड जनरेट करनी है ओनली, या फिर आपको सिंपल जो विजिटर होते हैं, वेबसाइट विजिटर, वो आपको चाहिए, या आपका जो कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, उसे आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें सिंपली जो ऑफर्स है उन्हें प्रमोट करना है, तो हमें बेसिकली सेल्स जो है वो जनरेट करनी है। तो सेल्स के लिए आपको जो सेल्स का ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आप किस टाइप के एड आप रन करना चाह रहे हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे सर्च एड रन करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले एड रन करना चाह रहे हैं, शॉपिंग या वीडियो जो बेसिकली यूट्यूब एड होते हैं। इसके अलावा स्मार्ट डिस्कवरी, तो हम यहाँ पे सर्च एड यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो विजिटर चाहिए वो चाहिए वेबसाइट पे। तो वेबसाइट में हम हमारा जो लैंडिंग पेज का यूआरएल है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको जो कन्वर्जन अगर ट्रैक करना है आपको, ठीक है, तो आप जो भी ऑफर है या ठीक है जो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसे ट्रैक करने के लिए आप गूगल जो कीवर्ड होता है, ठीक है, जो एनालिटिक्स होता है, ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं। जिसके जो भी सेल्स आप जनरेट कर रहे हैं, किस एड ग्रुप से आ रही है, किस जो पर्टिकुलर कीवर्ड से आ रही है, तो वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अपना कैंपेन का नेम है वो आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं मेटिक्योर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें ओनली जो एड्स हैं वो जो है ओनली गूगल का जो पेज होता है उस पर यहाँ पे शो करवाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं ओनली यहाँ पे अभी यूनाइटेड स्टेट को यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ। ठीक है, तो लोकेशन में जो आप कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको टेस्ट करना होगा कौन सी जो कंट्री है आपके लिए मतलब बेटर वर्क कर रही है। बाकी जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये मतलब टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिलता है आपको, और काफ़ी मतलब अच्छे बायर्स जो होते हैं वो इन्हीं कंट्रीज से आते हैं। तो लोकेशन में आपको बेसिकली कंट्री आपको एंटर करना है, लैंग्वेज यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑडियंस में आप यहाँ पे
ऑडियंस का जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। आपका जैसे यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और सर्च कर सकते हैं जैसे हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ मेडिकल, जॉब, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हेल्थ फिटनेस बफ, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपको अगर इसे टारगेट नहीं करना है तो सिंपली आप इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे बजट आपको अब ऐसे सिलेक्ट करना है कि जिससे आपको सेल जनरेट हो सके, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कीवर्ड बताए थे उसको मतलब आपको कितना मिनिमम जो चार्ज है वो आपको पे करना होगा, हाईएस्ट कितना होता है, उसकी बिडिंग, लोएस्ट बिडिंग कितनी होती है, तो उसके हिसाब से आपको जो अपना की जो भी बजट है वो आपको सेट करना होगा। तो बेसिकली अब बजट आप डिसाइड करना चाह रहे हैं तो बजट के लिए आपको जाना है अपने जो अफिलिएट ऑफर है उस पर, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं आपकी जो एवरेज जो अर्निंग होगी वो होगी $137 की, ठीक है। $137 की आप अर्निंग अगर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप इंडियन जो रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं समथिंग 10,000 रुपीज़ के आसपास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑफ़र को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आपका मिनिमम जो बजट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप 10,000 का ऑफ़र आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसका मिनिमम जो बजट होना चाहिए वो 8,000 रुपीज़ होना चाहिए डेली का, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। तो बेसिकली आपको बजट डिसाइड करना है कि आप जो ऑफ़र प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी ऑफ़र प्रमोट कर रहे हैं उसका कमीशन आपको मिलेगा $100, ठीक है। तो आपको अगर उस ऑफ़र को प्रमोट करना है तो आपका बजट जो होना चाहिए मिनिमम $85 तक तो आपको स्पेंड करना ही होगा, ठीक है। तब आप जाके आपको $15 या $10 का आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर उससे आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसमें कोई आपको एड रन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बजट 2,000 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जो 10,000 रुपये मतलब कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये अर्न करना चाहें तो उसके लिए आपको 8,000 रुपीज़ तक आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप 8,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10,000 ही अर्निंग होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको लेके चलना है कि आपको 10,000 का अगर आपका अर्निंग हो रही है तो उसमें आपको 8,000 तक आपको पर डे का इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन में आपको ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है तो कन्वर्जन ही आपको रखना है। तो यहाँ पे अब सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो यहाँ पे CPA आपसे यहाँ से आपको एंटर करना होगा, तो इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना आपको CPA पे करना होगा। अगर आप कोई भी यहाँ पे $100 फॉर एग्जांपल भी आपने यहाँ पे एंटर कर दिया ₹100, ठीक है, लेकिन आपका जो CPA है मतलब हाई जा रहा है, ठीक है, काफ़ी लोग इसके लिए मतलब 300-300 रुपये स्पेंड कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी ₹100 आपने एंटर किया है तो आपको ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट में ओनली आप ही नहीं है, काफ़ी सारे अफिलिएट मार्केटर्स हैं, मिलियंस में अफिलिएट मार्केटर हैं जो मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट स्पेंड करते हैं। तो आपको उनसे कम्पीट करना है, ठीक है। उनसे कम्पीट करने के लिए आपको बजट भी काफ़ी अच्छा आपको स्पेंड करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे ओनली ब्लैंक छोड़ दें। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है आपको। ठीक है, तो एड ग्रुप में आपको यहाँ पे जो कीवर्ड हमने कॉपी किए थे, कीवर्ड आपको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डालना। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं वेट लॉस, लूज वेट के अलावा वेट लॉस, लूज, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको कीवर्ड यहाँ पे एंटर करने हैं, तो आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी होगी कौन से कीवर्ड को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा स्पेंड करने के चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड होते हैं, ठीक है, उनको आप टारगेट करें। बाकी मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि यहाँ पे आप कीवर्ड जो है टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपको 3 जो ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं गूगल वाले, ठीक है, अगर आप ओनली अगर इस जो कोई भी अगर सर्च करता है हाउ टू लूज़ वेट, तो लूज़ वेट में यहाँ पे ये जो कीवर्ड है आपका लूज़ वेट ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर ओनली इससे आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप ब्रॉड कीवर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओनली फ्रेज को मैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, लूज़ वेट, लूज़ बेली फैट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें
जो इन्वर्टेड कॉमा में आप इसे कर सकते हैं लूज बेली फेट। ठीक है, तो इतना फ्रेज जो मैच होगा तभी आपका जो एड है वो शो होगा। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट मैच कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट है यहाँ पे लूज बेली फेट, अगर आप ब्रैकेट में अगर इसे आप कर देते हैं, ठीक है, तो ओनली कोई इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा तभी आपका जो एड है वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं किस कीवर्ड को आप पर्टिकुलर एग्जैक्ट मैच कराना चाह रहे हैं, कोई आपको फ्रेज मैच कराना चाह रहे हैं या फिर आप ब्रॉड मैच कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देन यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको हेडलाइन अपनी डालनी है, तो हेडलाइन में यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड हेडलाइन अपन ले लेते हैं ये वाली। तो ये मैंने क्रिएट नहीं की है, ये भी मैंने गूगल से कॉपी की है, ठीक है, बताने के लिए आपको। बाकी आप अपने हिसाब से आप, क्योंकि हर ऑफ़र की अलग अलग हेडलाइन होती है, कोई दूसरा ऑफ़र आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपन कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना ऐसे को ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हेडलाइन हो गई, ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ये यूआरएल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एड जो है वो शो होगा। इसके बाद आपको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो इस कैंपेन में आप 3 से 4 जो एड ग्रुप है वो क्रिएट कर सकते हैं आप अलग अलग हेडलाइन के साथ, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप टेस्ट कर सकें कौन सी आपकी हेडलाइन सही वर्क कर रही है, कौन सी आपका डिस्क्रिप्शन सही वर्क कर रहा है। ठीक है, बाकी आपको 48 आवर्स तक आपको एड रन करना है। ठीक है, तो बाकी सीपीसी कम करने का यही तरीका है कि जो कीवर्ड आपको रिसर्च करना है उसकी आप बिडिंग देखें, हाईएस्ट बिडिंग कितनी है, लोएस्ट बिडिंग कितनी है। जितनी उसकी बिडिंग कम होगी उस कीवर्ड को आप टारगेट करें, तभी आपका जो भी सीपीसी है वो आपका कम से कम हो पाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे हैं तो 48 आवर्स तक अपना जो एड है वो रन करें। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर कैंपेन में आपको मिनिमम 4, आपको 3 से 4 आपको जो एड ग्रुप है, ठीक है, वो आपको क्रिएट करना है, देन उसे 48 आवर्स तक रन करना है। उसके बाद आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर की जो ग्रुप है एड ग्रुप, उससे आपको सेल्स जनरेट हो रही है, किस पर्टिकुलर कीवर्ड से आपको सेल्स मिल रहे हैं, तो उसे आप कंटिन्यू करें। बाकी को जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है उसे आप ऑफ कर सकते हैं, और जितना आपका जो बजट है रिमेनिंग वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इसी तरह से आप स्केल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सेल्स जनरेट होने लगी है, फिर आपने अभी आपका 8,000 का बजट है, तो फिर आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको विनर जो है अपना वो मिल चुका है जिससे आपको सेल्स जनरेट हो रही है। फिर उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा आप जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू गेट वैल्यू फ्रॉम दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को इन डेप्थ लर्न करना चाह रहे हैं तो मेरे कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।